हेलो दोस्तों, इंट्रोवर्ट रिफ्लेक्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। नो योर लीडर सीरीज के अंतर्गत आज जानेंगे बिहार के कन्हैया, बिहार पॉलिटिक्स के कन्हैया तेज प्रताप यादव जी के बारे में। जन्म पटना में हुआ 1988 16 अप्रैल को। किस परिवार में? बहुत ही पॉलिटिकल परिवार में। पिताजी लालू प्रसाद यादव, माताजी राबड़ी देवी, दोनों बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। लालू जी अभी कथित तौर पे जेल में हैं और इनके छोटे भाई तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इनकी बहन मीसा भारती राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। एजुकेशन इनकी पढ़ाई 12वीं तक हुई है, 12वीं क्लास तक पटना में ही पढ़ा है और ये बताते हैं कि इनकी आध्यात्म में बहुत रुचि है और ये हिस्टोरिकल चीजें देखना पसंद करते हैं। तो कभी ये नालंदा के विश्वविद्यालय के खंडहर में जाके उसको स्टडी करते हैं और ये अपने आप को कभी कृष्ण का अवतार बताते हैं, कभी शिव का अवतार बताते हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इंडियन फिलॉसफी में ज्ञान के दो मार्ग बताए गए हैं। एक तो कर्म मार्ग है और दूसरा भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग से कर्म करके लोग भगवान को पाते हैं, भक्ति मार्ग से भक्ति करके भगवान को पाते हैं। तीसरा पुण्य मार्ग, जो कि एनसीबी को जांच करनी चाहिए और इनकी वाइफ ने इन पे एलिगेशन भी लगाया है कि ये अपने आप को कृष्ण का अवतार और शिव का अवतार क्यों बताते हैं, ये जांच करने का विषय है। तो जो इनके समर्थक हैं वो इसको जाने। अचीवमेंट, इनके हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के, कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी थे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर जब ये थे तो ये हॉर्स राइडिंग को बहुत प्रमोट कर रहे थे। इनका मानना था कि हॉर्स राइडिंग से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होगा। सो आप समझ गए होंगे कि इनकी लीडरशिप कितनी विजनरी है और अगर ये फिर से चुने जाते हैं तो बिहार को तरक्की के किस बात पे ले जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। महुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये पिछली बार लड़े थे, इस बार शायद हसनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इनकी विकिपीडिया पेज पे अगर आप जाएं तो ये क्या लिखा है, ही इज द नालायक सन अमंग द 7 daughters and 2 sons ऑफ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। अब ये किसने लिखा है पता नहीं, बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने आपको दिखा रहा हूं। दूसरा, ये बहुत ही शानदार भाषण देते हैं, इसका नमूना देखिए। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं अनुसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ये शब्द उपेक्षित नहीं है बल्कि अपेक्षित है। कृपया एक बार माफ कीजिएगा। मैं पूरी शपथ को एक बार फिर करें। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो आपने शानदार भाषण का नमूना देख ही लिया है, कितने विजनरी हैं ये आपको पता ही चल चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेपोटिज्म की जहां तक बात है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है एक नेपोटिस्टिक किड के। अगर ये लालू या राबड़ी के पुत्र ना होते तो कहां होते,
तो क्या इनमें कोई भी काबिलियत है कि ये मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर बनते? सोचने वाली बात है। 12वीं तक पढ़ाई की है इन्होंने पायलट का सर्टिफिकेशन लेने की भी कोशिश की, लेकिन क्योंकि उसमें मेहनत होती है, कुछ काफी समय तक आपको फ्लाइंग करना होता है, वो भी ये पूरा नहीं कर पाए। मेरा यह मानना है कि डेडिकेशन की कमी है, क्योंकि सब कुछ प्लेटर में मिला है, इजीली मिला है, तो स्ट्रगल करने की भी आदत नहीं है। टोटल डिक्लेयर्ड चल और अचल संपत्ति को मिला ली जाए तो 2 करोड़ के आसपास बैठती है, जो कि इन्होंने डिक्लेयर किया है। हाइवर इन पे जो करप्शन के चार्जेस हैं वो 700 करोड़ प्लस के चार्जेस है। जहां तक क्रिमिनल और सिविल केसेस की बात है, इन पे मर्डर के भी चार्जेस हैं। हाल ही में दलित लीडर शक्ति मलिक जो कि पूर्णिया में, उनके मर्डर के चार्जेस हैं। इनकी वाइफ ने इन पे ड्रग एडिक्ट होने का एलिगेशन लगाया है, और पत्रकार के मर्डर के भी चार्जेस हैं इन पे। जहां तक करप्शन की बात है, 950 करोड़ से ऊपर की बेनामी प्रॉपर्टी के करप्शन के चार्जेस हैं, और पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में पेट्रोल पंप एक्विजिशन में और लैंड एक्विजिशन में काफी करप्शन के चार्जेस हैं इन पे। तो वोट देने अगर आप जाएं तो इस बात पे विचार जरूर करें कि आपका लीडर कैसा है, उसका विजन कैसा है, और आपको कैसा नेतृत्व दे सकता है वो, और बिहार को किस पाथ पे ले जाएगा। बिहार की तरक्की होगी या नहीं होगी, ये उसके लीडरशिप पे डिपेंड करता है। तो सिर्फ जात पे या धर्म पे वोट करने से पहले उस लीडर के बारे में जरूर जाने, उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में जाने। धन्यवाद।